अस्सलाम वालेकुम जी। किसी इंसान को जो कि छोड़ गया हो, नाराज हो गया हो, आपसे बात ना करता हो, वापस लौट के आना तो दूर की बात है, वो आपको देखना भी ना चाहता हो, नंबर ब्लॉक कर दिया या आपके मैसेज को देखा जवाब न दिया। ऐसी सूरत में जो अमाल बताऊंगा बड़े खास बड़े ताकतवर हैं। जो लोग ये कहते हैं कि दी अमल असर नहीं करता, हमने इतने अमल कर लिए हैं फायदा नहीं होता, वो आज के अमाल एक तो आजमा के देखें। इन अम्बियात के बारे में कहा जाता है कि नाराज इंसान को कान से खींच के आपके सामने हाजिर कर देते हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के आपने अमल करने हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपका मसला हल हो जाए, इसी में हमारी खुशी होती है। तो हमारा मकसद यही है कि आपको फ़ायदा मिले। अमल को नाजायज़ मकसद के लिए या बिला वजह किसी को तंग करने के लिए नहीं करना। कि किसी को हाजिर करके अगर आपका मकसद कोई गैर शरईया पूरा करना चाह रहे हैं तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। दूसरे वास्ते भागे हुए यानी दूसरे के वास्ते जो छोड़ की तरह गया। इस नक्श को अच्छी साथ में लिख कर ऊंचे तरफ में बांधे, यानी किसे दिखना है। और जो ऊंची जगह हो, दरख्त तो ज्यादा बेहतर होता है, इसको बांध देना। धागा इसका आधा फीट या 1 फीट लंबा रखा जाता है ताकि ये हिलता रहे हवा से। और जो तरफ भागे हुए की मालूम ओ उधर गया है तो मुंह तवीज का भी उस तरफ करके लटकाए, इंशाल्लाह भागा हुआ जल्द लौट आवेगा। वो नक्श ये है, यानी अगर आपको पता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, उसका घर किस तरफ है जहाँ वो गया है, तो आपने उस तरफ जो उसकी दरस्त की टहनी है उस तरफ आपने लड़ना ना। डायरेक्शन का मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पता करना बड़ा आसान है। गूगल मैप पे जाएं, अपनी करंट लोकेशन करें, उस इंसान की लोकेशन देखें जिस तरफ वो रहता है, वो आपको इजी पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कौन सी पड़ रही है। हाँ समझ है, इंशाल्लाह करेंगे तो आपको 100% नहीं 1000% फायदा मिलेगा। असल होता है यकीन, यकीन ना कामिल हो, मकसद नेक हो तो इंशाल्लाह फायदा लाजम हो जाता है। दूसरे वास्ते भागे हुए के इस नक्श को लिखकर चरखे में बांधे। आजकल चरखे नहीं है, याद रखें। इसी एक आदत इंसान के पास कोई पुराना पड़ा हो तो हो सकता है, वरना चरखे नहीं है। तो आजकल चरखे वगैरह नहीं है तो साइकिल या बाइक है, उसके टायर को बांध के इसे उल्टा घुमाया जाता है और चरखे को घुमाए भागा हुआ लौट आवे। और वो सफा 133 से शुरू में है। ये वो नक्शा है। किताब जरा पुरानी है, प्रिंटिंग जरा ठीक नहीं है, लेकिन आपको बताए देता हूँ। या बदूह या बदूह या बदूह, ये 786 ऊपर लिख के वल्लाह वालिबु अला अमरिही वलाकिन अक्सर नासी ला यालमू, याकूब की जिया पा सकते हैं। अच्छा, जिसके बारे में कहा गया कि 133 सफ़े के ऊपर आपने जाके देखना। ये बड़ा खास नक्शा होता है। ये या बदूब लिखा हुआ है 3 दफ़ा, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग पुरानी किताब है तो हो सकता है आपसे पढ़ा ना जा रहा हो। इसको इस तरीके से किया जाता है और इसके पीछे दूसरे इंसान पर नाम लिख के तरफ से बांध दिया जाता है। जैसे ही ये बनता है, हवा से हिलता है तो महबूब बेकरार होता है। इसको उसी डायरेक्शन में लटकाएं जिस तरफ वो रहता है। वो तरीका मैंने पहले बता दिया आपको। ये वाला अमल महबूब के कपड़े पे किया जाने वाला अमल है। वास्ते मोहब्बत और बेताबी मतलूब के इस तिरिस्म को मतलूब के कपड़े पर यानी महबूब के कपड़े पर लिख कर फतीला बनाकर और फतीला बनाकर नए चिराग में तेल खुशबूदार डाल कर जलाए और मुंह चिराग का तरफ कर मतलूब के करे। फौरन फतीला जलते ही मतलूब बेकरार हो गए और आवे। ये वो नक्श है, बड़ा ताकतवर है। आम नक्श नहीं से समझिएगा। जैसे ये कपड़े पे नकल किया जाता है महबूब के, ये बेकरारी पैदा करता है। एक बहन ने हमसे राब्ता किया,
جو بے خود پریشان تھی۔ بہن کہتی ہے کہ میری منگنی بچپن میں میری چچا کی بیٹے سے کر دی گئی تھی۔ میں نے کبھی آج تک اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ رشتہ طے پا گیا، بڑوں نے رشتہ طے کیا، میرے دادا نے، میری دادی نے، میرے والد نے اور میرے چچا نے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہاں جا کے اس میں کافی تبدیلی آ گئی۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا اور وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ کے بھی نہیں آنا چاہتا۔ اسے پتا کہ میں اگر لوٹ کے گیا تو اس بار میری شادی مجھ سے کر دی جائے گی۔ تو بہن نے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو اسے یہی عمل بتایا گیا۔ یقین کریں، عمل کرنے کے 3 دن گزرے ہوں گے، صرف 3 دن۔ اس انسان نے ادھر رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ جو انسان اس کا نمبر تک بلاک کر چکا تھا، بات تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اس نے خود میسج کیا اور 1 مہینے بعد وہ اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کے یعنی چھٹیاں لے کے پاکستان آیا۔ بڑوں نے جلدی سے اس کی شادی کی، نکاح کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اس بار واپس گیا تو ہو سکتا ہے کسی اور لڑکی سے نکاح کر لے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی وہ پاکستان واپس آ گیا اور دونوں خوشی ہنسی آباد ہے اور اللہ ان کو آباد رکھے۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہے، آپ بھی کریں گے آپ کو 100% فائدہ ملے گا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرے۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، وہ آپ نے انہیں بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے۔